ओम साई राम दीदी। दीदी कल और एक बहुत बड़ी लीला हुई मेरे साथ। जब हम स्टेशन आए तो ट्रेन लग चुकी थी प्लेटफॉर्म में और हमको बहुत देरी हो गई थी। और जैसे ही हम तो रिजर्वेशन नहीं करवाए थे, लेकिन हमको लगा कि अब सीट नहीं मिल पाएगी। पूरा ट्रेन खचाखच भरा हुआ था, कोई डिब्बा जनरल डिब्बा डिब्बा कोई खाली नहीं था। लेकिन जैसे ही हम भीड़ से अंदर हुए घुसे तो डिब्बे के बीचों बीच में सिर्फ 2 सीट की लाइनें बची थी। 2 सीट आमने सामने बस बची थी और पूरी डिब्बा फुल थी। तो हम बोले कि अरे सिर्फ 2 डिब्बा, जल्दी जल्दी। फिर हम सब बैठे, टोटल हम लोग 12 लोग थे बच्चे करके। फिर हम दोनों सीट में बराबर आ गए और दो इधर सामने की और एक सिंगल सिंगल सीट होती है उसमें बैठे। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि अरे बाप रे, सिर्फ 2 डिब्बा खाली है, बाकी पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। मैं बोली कि ज़रूर बाबा, हम सब के लिए ये ट्रेन सीट को बचा कर रखे थे, ऐसे कह के बोल ही रही थी। फिर जैसे मुझे लगा कुछ चिपका है क्या, कह के फिर ना अचानक छोटा सा साईं बाबा को वहाँ पे फ़ोटो चिपकी थी हुई थी हमारी सीट के ऊपर में, जहाँ हम दोनों सीट में बैठे थे। दोनों सीट में साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। फिर मैं ऊपर देखी तो मेरी दीदी कहती है देख, ऊपर भी साईं बाबा की फ़ोटो लगी थी। तो ये बाबा की बहुत बड़ी लीला हुई दीदी मेरे साथ, और बाबा ही हमको सीट दिलाए वहाँ से। और सब बिल्कुल अच्छे से बैठ कर आए, बिना रिजर्वेशन में। बिल्कुल नहीं लगा कि हम बिना रिजर्वेशन के आए। बाबा बहुत बहुत लीला किए दीदी। विशाखापट्टनम गई तो हर पल मेरे साथ थे। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसा कि आपने प्यारा सा अनुभव सुना, बहुत ही छोटा सा है लेकिन दिल को छू जाता है। कहते ना कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे पहले हमारे बाबा हर एक इंतज़ाम करते हैं, हर एक पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो एक ऐसा ही एक्सपीरियंस ममता का भी है, जो कि अभी शिरडी गई थी और शिरडी जा रही थी। अभी जल्दी जाके आ गई हैं। उनके बेटे का टिकट नहीं हो पाया था, उनका टिकट हो गया था और वेटिंग में टिकट था। तो सब लोगों ने बोला कि वेटिंग में टिकट और ट्रेन बहुत फुल है, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ममता ने हमको कॉल किया कि दीदी मेरे बेटे का टिकट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं और कैसे शिरडी जाएंगे। आने का तो टिकट हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसी बाबा की मर्जी होती है ना, बाबा जिसको जैसा बुलाना होता है ना वैसे बुला ही लेते हैं। लेकिन ममता का फिर वो जाना हुआ। ममता ने बाबा का नाम लिया और चली गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अच्छे से वो लोग पहुंच गए। इसके बाद वहाँ से तो टिकट ही नहीं थी शिरडी से। शिरडी से बाबा को प्रणाम करके ये लोग निकले। बता रही थी वो एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस आया इसके साथ, हमने सोचा वो भी एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करें। तो बोली कि वहाँ से जब हम लोग निकले तो हम लोगों का तो सीट थी ही नहीं, हम लोग तो वैसे भी बहुत परेशान थे कैसे क्या होगा। बट बाबा का नाम लेकर के हम एक मतलब चढ़ गए और सोच रहे थे कि क्या करेंगे, बाथरूम के पास बैठ के आना पड़ेगा या खड़े खड़े। दिल्ली तक का सफ़र, शिरडी से दिल्ली तक का सफ़र बहुत ही लॉन्ग है। तो वो यही सब सोच के पूरा फैमिली परेशान थे। लेकिन बाबा की एक ऐसी मर्जी होती ना, बाबा हम लोगों के हर एक चीज़ की व्यवस्था करते हैं। बाबा हम सबको बुलाते हैं तभी हम जा पाते हैं, बगैर बुलावे के हम लोग नहीं जा पाते हैं। और कोई सोचे कि हम इंतज़ाम करते हैं, हमने पैसे का इंतज़ाम किया, हमने टिकट कर लिया, नहीं, ये चीज़ मन से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि जब बाबा करते हैं तभी इंतज़ाम हो पाता है। तो यही हुआ। वो लोग जिस डिब्बे में चढ़े तो वहाँ पर 2 सीटें, बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई उस सीटों में आया ही नहीं या कुछ ऐसा रहा। वो दिल्ली तक का सफ़र, वो पूरी फैमिली 2 सीटें, मतलब वो कैबिन में 2-3 सीटें बिल्कुल खाली थी। ना ही कोई पूछने आया, ना ही कोई देखने आया और इन्हें लगा ही नहीं कि मेरे पास सीट नहीं है, जबकि ट्रेन इतनी फुल थी। इसी तरह मतलब कहते हैं ना कि हर एक अनुभव से हमें सीखना चाहिए। बहुत लोगों का होता है आराम से जाने के लिए, अगर ज़रा सा वेटिंग आया तो वो कैंसिल करा देते हैं। हम कहते हैं बाबा का नाम लेके एक बार निकलना, बस विश्वास के साथ निकलना, ये ना सोचना कि होगा या नहीं होगा। बाबा सब इंतज़ाम कर देते हैं। बाबा अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाते हैं और विदाई भी बहुत प्यार से करते हैं, कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देते हैं। तो आप सबको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करें, घर से बाहर निकलें, एक बाबा का विश्वास
रहता है और विश्वास के साथ हर एक कार्य को करना चाहिए। कुछ भी करें मैं की भावना ना लाएं कि हम ये कर पाएंगे, हमें करना है, या मैं कर रहा हूँ, या मैंने टिकट कराई है। नहीं, वही सब आगे देखते हैं, करते हैं। तो यही सब छोटे छोटे अनुभव हैं जो हम लोगों को बहुत बहुत ही बाबा के करीब खींच कर ले जाते हैं। इन्हीं अनुभव के माध्यम से हम लोग बाबा के करीब और पहुँचते हैं, विश्वास और दृढ़ होता है। और विश्वास तो हमेशा दृढ़ रखना ही चाहिए, क्योंकि साईं के चरणों में आकर कभी अगर विश्वास टूटने लगता है ना, तो वो निकटता नहीं मिल पाती है। वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो ना मिलने में देर लगती। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बोला है कि अगर विश्वास पक्का है तो हर एक चीज़ आपके कदमों में होगी। बाबा हर एक खुशियाँ देते हैं, लेकिन बस विश्वास रखना। और ऐसे ही जो छोटे छोटे चमत्कार हैं, जो अपने बाबा की लीलाएं होती ही रहती हैं जीवन में, तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव आप सब शेयर करते रहिए सबके साथ, जिससे लोगों का भी विश्वास बनता रहे और आगे बढ़ते रहें बाबा के चरणों में। कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन हम सबको विश्वास होना चाहिए कि हमारे साईं हर पल हमारे साथ हैं। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।